और फेमस डांसिंग अंपायर भी हैं। केतन मुकादम सामना करे गेंदबाज ऋतिक मात्रे का। बहुत लंबे रनअप से मुड़ते हुए युवा खिलाड़ी हैं। शॉर्ट थर्मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड ऑन, बैकवर्ड पॉइंट कवर और वाइडिश मिड ऑफ। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। पहली गेंद के साथ जाते हुए फुल टॉस गेंद बल्ले के अंदर लगी। किस्मत वाले रहे केतन मुकादम। तेज फुल टॉस गेंद थी कि प्लेट ऑन नहीं हुए। आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रामीण फॉर्मेट से मुकाबला चल रहा है वेले बनाम पिंपल नहर। लंबे रनअप से मुड़ते हुए पटकी भी गेंद खींच के मारा है। फुल पावरफुल वंडरफुल गेंद मिड विकेट पर हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। केतन मुकादम के शॉट में था दम। कमाल का शॉट खेला केतन मुकादम ने। हल्की सी शॉट गेंद थी और ये देखिए क्रीज में पीछे खेल रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा मिड विकेट पर 6 रन। खाता खुला केतन मुकादम का। खाता खुला यहाँ पर देवानंद थले प्रतिष्ठान वेले का। लंबे रनअप से मुड़ते हुए गेंदबाज ऋतिक मात्रे गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे केतन मुकादम। चॉप करने की कोशिश, वाइड घोषित के अंपायर ने। बल्ला ज़रूर फेंक दिया था गेंद पर। 1 रन स्कोर में और आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 7 रन बिना किसी विकेट के। ऋतिक मात्रे इस मरतबा ऑन दी राइज खेला हवा में गेंद, लेकिन फील्डर जज नहीं कर पाए, वहां पर पीछे निकल गई है। 2 रन बनाए, तीसरे की कॉल है और गेंद जारी है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से 11 पे पहुंचा है स्कोर। देवानंद थले प्रतिष्ठान वेले। ये देखिए गेंद बहुत सुस्ती भरी फील्डिंग और ये देखिए गेंद भी बाहर, वो भी बाहर। ग्यारह रन बिना किसी विकेट के। ओ बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी। स्विंगिंग यॉर्कर, बाल बाल बच गए वहाँ पर केतन मुकादम। अच्छी वापसी, परफेक्ट यॉर्कर। ये देखिए बाल बाल बच गए, चारों शाने चित कर दिया था बल्लेबाज को, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बल्लेबाज को। लंबे रनअप से मुड़ते हुए अच्छा पेस है। युवा गेंदबाज हैं ऋतिक मात्रे। इस मरतबा गेंद आसमान में, पीछे खिलाड़ी, लेकिन गैप में ट्रैवल होती हुई पहले बाउंस पर 4 रन। इस चौके की मदद से शुरुआत बहुत ही फ्लाइंग लग रही है। केतन मुकादम अच्छा टाइमिंग कर रहे हैं।
कुल मिलाकर 14 पे खेल रहे हैं। कुल स्कोर है 15 रन। पहले ओवर में थोड़ा महंगे साबित होते हुए ऋतिक मात्रे। एज एंड गॉन। सीरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास और केतन मात्रे आउट होकर जाते हुए। पहला झटका लगा है 15 की योग पर। 14 रन बनाने के बाद केतन मात्रे लौटते हुए डग आउट। बहुत खूबसूरत गेंद थी। बाउनी चले थे वहाँ पर, जगह से खड़े खड़े कवर ड्राइव लगाना चाहते थे। किस ऑफ द बैट एंड रोज टू विकेट कीपर। एक ओवर की समाप्ति 15 रन 1 विकेट। अजय पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। उनका सामना करेंगे बैट्समैन बढ़िया गेंद। अजय इस मरतबा कंट्रोल पुल शॉट है। मिड विकेट पे गेंद गई है। डायरेक्ट थ्रो की ज़रूरत थी। रन पूरा होता हुआ 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। मुकाबला चलता हुआ देवानंद थले प्रतिष्ठान बनाम न्यू एकवीरा पिंपल नहर के बीच में। इसके बाद दोस्तों जो मुकाबला है भिनार बी के कैप्टन और एनसीसी बोरियोली पड़गा के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। पटकी भी गेंद, हालांकि बल्ला पहले ही चला दिया वहाँ पर। डॉट गेंद। अजय पाटिल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कंधे के जोर से गेंदों को उठा रहे हैं। इस मरतबा क्रैकिंग स्ट्रोक, बैकफुट पे जाके थंपिंग कवर ड्राइव। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। लाजवाब टाइमिंग, अफलातून शॉट। हाथ खोलने की जगह दे बैठे थे वहाँ पर अजय पाटिल बैट्समैन नीलेश को। बहुत खूबसूरत थंपिंग कवर ड्राइव, क्रैक्स इट ऑफ हिज बैक फुट, वन बाउंस क्रॉस द cover boundary for 4. You can see there, look like a bullet stroke. चार रन से स्कोर 20 पे पहुंचा है। अच्छा ड्राइव, पीछे खिलाड़ी और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है। आउट हो गए बैट्समैन।
आज तालुका क्रिकेट में बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा था। कुल मिलाकर 20 रन 2 विकेट, बैक टू बैक 2 मैचेस बहुत ही ज़बरदस्त रहे। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है डीप में खिलाड़ी, 2 रन आते हुए स्कोर में। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दो ओवर की समाप्ति पे रन बने कुल देवानंद थले प्रतिष्ठान वेले के। 2 ओवर की समाप्ति पे रन कितने बने? 22। विकेटें गिरी है 2 2 2 2 2 2। इस मरतबा खूबसूरती के साथ खेला है गेंद को डीप में, जब तक कि थ्रो आता इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 24 रन। रिव्यू मांगा है, रिव्यू बल्लेबाजों ने मांगा है वहां पर विमर के लिए। देखना है तीसरे अंपायर बहुत ही गौर से देख रहे हैं। आज ही के दिन ग्रैम क्लार्क का जन्मदिन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और आज A1 जोड़ी के A1 अंजूर के A1 पर्सनालिटी नीलेश पाटिल का भी जन्मदिन है, 40+ क्रिकेटर। रिव्यू मांगा है वहां पर। देखना है तीसरे अंपायर देखते हुए। इस शॉट को खेला था बैट्समैन विजेंद्र ने। फेयर डिलीवरी है, फेयर डिलीवरी है। स्कोर इस वक्त वेले का 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में जाके बैठना है। इस मरतबा स्लाइस किया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, बीमर गेंद और 4 रन। 9 बॉल और 4 रन, 5 रन आते हुए स्कोर में। ज्यादा तेज करने की कोशिश की थी और क्या जबरदस्त स्लाइस स्ट्रोक। कुल मिलाकर 5 रन स्कोर में आते हुए स्कोर 29 पे पहुंचा है। धीरे धीरे अब कठिनाइयां बढ़ती भी।
टिप्पल नेर को 2 रन का पेनल्टी मिला, वो ऐड किया क्या तुमने? बोला कौन मेरे को? इस बीच एक रन और आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 30 रन। ओवर चलता हुआ यहाँ पर तीसरा। पिंपल नहर को लेट रिपोर्टिंग के लिए 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद वो हम ऐड करेंगे। जब इनिंग खत्म होगी ना, जब 2 रन की पेनल्टी बढ़ा देना अभी हाँ। यस, मैच रेफरी का कहना है कि पूरे 5 ओवर की समाप्ति के बाद वो 2 रन ऐड करना है। 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर विजेंद्र और नीलेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद रुक के आई थी, टिप्पा खाने के बाद कुलदीप स्ट्राइक पर बीट किया वहां पर कुलदीप थले को। नॉन स्ट्राइक पर हैं विजेंद्र, बाएं हाथ के बहुत ही आकर्षक बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, वुडलैन पे पड़ने के बाद टिप्पा खाकर विकेट कीपर के पास। ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ। ऋतिक मात्रे, तेज गेंद, सीधा ड्राइव, तीर की मानिन, कोई मौका नहीं। पहले बाउंस पर 4 रन। गजब का शॉट। कुलदीप थले के बल्ले से शॉट आया और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 34 रन 2 विकेट। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरे ओवर का इस वक्त खेल चलता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बढ़िया वापसी, एक तुम्हारी एक हमारी, विकेटों के ऊपर से चली गई। बीट किया वहां पे बल्लेबाज कुलदीप थले को। ये देखिए बाल बाल बचे, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की जानिब गेंद कटी थी। बहुत खूबसूरत गेंद। कमाल का शॉट, उछाल दिया गेंद को 6 रनों के लिए। चालीस पे पहुंचा है स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। अगला मुकाबला एनसीसी बोरियोली पड़गा बनाम भिनार बी। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में बैठना है। भिनार बी के कैप्टन आवाज भिनार बी, आवाज भिनार, ओके, आवाज भिनार। हमसे आयाज देवकर जुड़ चुके हैं। आयाज देवकर, आपका भी इस्तेकबाल है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर।
अगला मुकाबला होने जा रहा है आवाज़ भिनार बनाम एनसीसी बोरियोली पड़गा। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना ज़रूरी है। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स। अयाज देवकर भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। इस मरतबा ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे वाइट घोषित के अंपायर ने। नए गेंदबाज नयन पाटिल मोर्चे पे लगाए गए दूर वाले छोर से। नयन पाटिल राइट आर्म राउंड ही स्टंप्स आते हुए और बाउंसर थी, हुक कर दिया है सीधा। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर जाती हुई 6 रन। देखिए विजेंद्र वैसे भी बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, ग्रामीण क्रिकेट में भी और सिटी क्रिकेट में भी। और वेले वैसे भी बहुत बड़ा नाम है ग्रामीण क्रिकेट का। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। देवानंद थले प्रतिष्ठान वेले का 47 रन 2 विकेट। देवानंद थले प्रतिष्ठान वेले इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है और कुल स्कोर 47। जो फील्डिंग कर रही है वो नीव एकवीरा पिंपल नहर है। इसके बाद आवाज़ भिनार और एनसीसी बोरियोली पड़गा के बीच में मैच होगा। स्विंग एंड मिस, अच्छी वापसी, आगे रखा था और गेंद अतिरिक्त रफ्तार के साथ विकेट कीपर के पास पहुंची थी। वाइट घोषित के अंपायर ने काफी लेट वाइट घोषित के अंपायर ने इस मरतबा उछाल दिया। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लैंड होता हुआ सीधा हाजी समद सेट स्टैंड में 6 रन। क्या गजब का शॉट खेला है विजेंद्र ने। ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट और लग रहा है कि फिल्मों में जितेंद्र और बाली में विजेंद्र छाए हुए हैं। कमाल का शॉट खेला। इस मरतबा फिर से वापस वाइड। देखिए कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज नयन पाटिल। दुनिया में बहुत सी गलियां हैं, आप पतली गली पकड़ के चले जाओ। क्रिकेट में कोई गली नहीं, यहाँ बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है। फिर से कमाल का शॉट है, खींच के मारा है मिड विकेट के ऊपर। हाई एंड सम 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं विजेंद्र पाटिल, मूड बना दिया है उन्होंने इस मैच में। और कुल स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ वेले टीम का 61 रन 2 विकेट, जबकि ओवर नंबर 4 इस वक्त चल रहा है। ये देखिए टाइमिंग अफलातून, ताकत का भरपूर इस्तेमाल। ऊंचा कद है, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन करते हैं विजेंद्र। हालांकि एक वीरा पिंपल नहर में भी इस ग्राउंड के जिनके पास सबसे अच्छे रिकॉर्ड है हवा और दवा वाले बैट्समैन सचिन गायकवाड की भी बल्लेबाजी देखना ना भूलिए। 61 रन, लेकिन रन बहुत बन गए। राइट आर्म राउंड ही स्टंप्स आते हुए फिर से इस मरतबा शॉट में नहीं था दम, रन मिलेंगे कम।
गेंद सीधी ट्रैवल हुई, 2 रन बनाए बैट्समैन ने। काफ़ी सपोर्टर्स वेले के हमारे मेन स्टैंड में है। 63 पे पहुंचा है स्कोर। अभी भी ओवर में कितनी गेंदें बची है? लंबा ओवर चलता हुआ 3 वाइड गेंदें कर चुके हैं। ये देखिए खिलाड़ी हाथ बन के फील्डिंग के लिए जाते हुए। बहुत बढ़िया गेंद थी। इस मर्तबा विकेट कीपर के पास ज़रूर गई, हल्की सी कांटा बदला था गेंद ने। यस, फिर अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी, सरप्राइजिंग डिलीवरी थी। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार ये ओवर पूरा हुआ और 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने 61, 63 विकेटें गिरी है 2। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन को तैयार रहना है। AA भारत गैस टॉस बॉक्स, जिसे स्पॉन्सर किया है कमर्शियल सिलेंडर गैस दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर और एक्स मेयर अफसानवी माजी महापौर जावेद दलवी साहब। तीन मिनट बचे हैं आपके इस आखिरी ओवर के लिए। अगला मुकाबला आवाज़ भिनार और एनसीसी बोरियोली पड़गा। उसके बाद 40+ में आप देखेंगे बंदरा मारुति कालेर और कोपर स्पोर्ट्स को। उसके बाद सिटी क्रिकेट में वेदांत स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा और भरत स्पोर्ट वल। उसके बाद ग्रामीण का बड़ा मुकाबला भादौड़ स्पोर्ट भाडोर और एनआर भोरपाड़ा। और आखिर में इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम। इस मैच को कोई भी टीम जीते उसको आखिर में मैच खेलना है। सागर डेथ ओवर में अच्छी गेंद हवा में बीट किया। ये देखिए कह दिया वहाँ पर गेंदबाज ने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 22 का रन आता हुआ। 5 गेंदें बची है डेथ ओवर की। चौंसठ रन हो चुके हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं सागर। सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन विजेंद्र। विजेंद्र ने अब तक 3 सिक्सर लगाए हैं। बहुत दूर चले गए वाइड, काफ़ी वाइड की भरमार की है वहाँ पर एक भी पिंपल नहर ने। 65 पे पहुंचा है स्कोर। 65 ऑन बोर्ड। इस मर्तबा घुटना टेक और सिक्सर देख, बेहतरीन स्लॉक किया है। गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं विजेंद्र। विजेंद्र पाटिल अब तक 4 सिक्सर लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3-3। ये देखिए घुटना टेक और सिक्सर देख, बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट किया वहाँ पर शॉट को। 71 पे पहुंचा है स्कोर। अयाज दिवकर हमारे बीच में आए नई बस्ती से, आपका भी इस्तेकबाल है।
सागर। फिर से गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। सागर तो मानो विजेंद्र के ब्रेड पे मस्का लगा के पेश कर रहे हैं। कमाल का शॉट, स्ट्रॉन्ग जोन है उनका। ये देखिए एग्जीक्यूट कितना अच्छे से किया और गेंद बल्ले पे निकली तो उस पे मोहर थी, स्टैम्प था 6 रन का। 77 रन। चिंताएं बढ़ती भी पिंपल नेर की। वेले की टीम की बल्लेबाजी बहुत मशहूर है और इस वक्त 39 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विजेंद्र। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। गेंदबाज भी समझ रहे हैं कि बचने का ये तो तरीका है, बीच में डालते हैं तो बाहर जाते हैं। 78 पे पहुंचा है। देखिए पिंपल नेर के पास काफ़ी यंग गेंदबाज नज़र आ रहे। सिल्वर आर्म सब भिवंडी हरीश पाटिल नज़र नहीं आ रहे। इस मरतबा लीडिंग एज है। हालांकि पिंपल नेर ने बहुत से कप जीते, बहुत सी टीमों को चुनौतियां पेश की। हरीश पाटिल शायद बिजी होने की वजह से क्रिकेट से दूर है। सिल्वर आर्म सब भिवंडी जिन्होंने ग्रामीण और सिटी दोनों क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। 80 पे पहुंचा है स्कोर। कितनी गेंदें बची है साहिबा? 2 गेंदें बची है और 9 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर हर मर्तबा अंपायर के सहारे थोड़ी रहना पड़ता है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। चाहे तो वाइड दे, चाहे तो ना दे। साठ रनों की पार्टनरशिप दोनों के बीच में। तान दिया आसमान में, सजनी चली साजन के घर, वो भी मैजिक बॉक्स के ऊपर से। तो इस तरह नट आउट बनाए। कुल मिलाकर 47। व्हाट इनिंग ही प्लेट। कुल रन बने 86, 2 रन पेनल्टी के। इस तरह 88 रन बने। 89 का लक्ष्य रखा है यहाँ पर पिंपल नेर के सामने। हम आपको लिए चलते हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहाँ पर टेनिस दुनिया को दीवाना बनाने वाली आवाज़ें मौजूद है। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और आवाज़ की मलिका रेशमा मैकर। धन्यवाद सिद्दीक बाबे आणि पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष। मित्रांनो, परत एकदा आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे परशुराम धोंडू टावरे स्टेडियम भिवंडी येथे। आपण बघत आहात अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गनाइज बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। आम्ही उभे आहोत AA भारत गॅस नाणेफेक कक्षामध्ये, ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत अस्फर बोळिंजकर साहेब आणि माजी महापौर जावेद दळवी साहेब। माझ्या जोडीला रेश्मा मयेकर जॉईन झालेली आहे आणि एका बाजूला तुम्ही बघत आहात NCC पडगा आणि दुसऱ्या बाजूला आवाज भिनार। आणि ग्रामीण हा सामना असणार आहे। मॅच रेफरी अजीम हमदुल्ले यांनी आता आमच्यासोबत टॉस बॉक्समध्ये हजर राहायचं आहे आणि नाणेफेकीचा कॉल जो आहे तो आपण करणार आहोत शाहिद खान यांच्या शुभ हस्ते। शाहिद खान पडगा गावचा सुपुत्र आहे आणि त्याने गेली कित्येक वर्ष, मला आठवते BCC पडगा या संघाचं प्रतिनिधित्व ग्रामीण क्रिकेटमध्ये केलं आहे। आणि BCC पडगाची जेव्हा जेव्हा आपण खेळीविषयी बोलतो त्यावेळेला नक्की जुने खेळाडू आठवतात। हुजेरबाई आठवतात, शमूनबाई आठवतात, शाहिद खान आठवतो, असे भरपूर जे आपले पडगा गावातले जे ग्रामस्थ आहेत। आणि आज आपल्याला खरोखर अभिमान आहे की शाहिद खान एक चांगल्या फिटनेस आयकॉनकडे त्याची वाटचाल सुरू झालेली आहे। तर त्याच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार, परंतु मी नाणं दाखवू इच्छितो। एका बाजूला आहे बाली ट्रॉफी 2022 आणि दुसऱ्या बाजूला आहे अल्ताफ बाली AB। सो कॉल कोणाचा असेल? आवाज भिनार यांचा कॉल आहे। AB is a call and let's see what it is. It's a Bali Trophy 2022. तर NCC पडगा संघाने नाणेफेक जिंकल्याबद्दल फहाद दलवी, मनसब मुल्ला, रोलेक्स मेडिकरचा हे किटबॅग आणि रिअल स्टील आणि रिअल स्पोर्ट्सचे वसीमभाई अन्सारी याने पुरस्कृत केलेली ही सुंदर टोपी आम्ही आता
विजयी कॅप्टनला देत आहोत. खूप खूप धन्यवाद शाहिद खान जी. थैंक यू सो मच. आणि अभी हमारे साथ है एनसीसी बोरीवली पड़गा के कैप्टन. सर देखिए, ऐसे लग रहा है क्या शाहिद भाई आपके लिए लकी, मतलब उनके हाथ से टॉस हुआ और टॉस आपकी फेवर में आया? शायद लक्की भी है और गुरु भी हमारा क्रिकेट में, उसके बिना क्रिकेट बोरोली अधूरा है थोड़ा सा. बहुत प्यार है पड़गा में उनके लिए और उन्होंने बहुत कुछ किया भी है टेनिस क्रिकेट में. पड़गा के लिए तो बहुत कुछ किया हुआ है. मुझे बताइए, टॉस जीते हो, टॉस जीतकर क्या लेने का डिसीजन होगा? टॉस जीत के बल्लेबाजी करेंगे हम. पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन होगा. कितना एंजॉय कर रहे हो बाली ट्रॉफी? बहुत इंजॉय कर रहे हैं बाली ट्रॉफी में. हमेशा पीछे बैठ के बाली ट्रॉफी दिखा करते थे. इस बार खेलने का मौका मिला है, इस बार हम अच्छा खेलेंगे. लेकिन थैंक यू सो मच. आवाज बिनार, मतलब बचपन से ना मैं एक ही आवाज सुनते आ रहा हूँ. आवाज कोणाचा? तर मला वाटतंय बिनारचा असं वाटतंय. तर आवाज बिनार तुम्ही या स्पर्धेमध्ये आता खेळायची सुरुवात करणार आहात. नक्कीच आपल्याला बिनारचा आवाज ऐकायला मिळणार का? हो, नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू चांगला खेळण्याचा, कारण एवढी चांगली टुर्नामेंट आहे. इथून कोणी लवकर जाण्याचा विचार पण नाही करणार. जास्तीत जास्त चांगला खेळू आणि जास्तीत जास्त वेळ इथे काढण्याचा प्रयत्न करू. या स्पर्धेसाठी जे गणवेश देण्यात आलेत बघा, निळं आहे, लाल आहे, पिवळं आहे, काळा कलर आहे, असे जेव्हा कलर असतात तेव्हा मैदानाकडचं जे वातावरण असते ना ते पण एकदम प्रसन्न असते आणि एक नेत्रसुखद अनुभव असतो. हे फॅब्रिक जे तुम्ही आता तुम्हाला देण्यात आलं आहे, कसं वाटतंय? खूप छान आहे. आणि बाली ट्रॉफी बोलल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी येणारच. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बाली ट्रॉफी जेव्हा होते त्याच्यामध्ये रूल रेग्युलेशन आणि डिसिजन फार चांगले असतात. आणि आता आम्ही सामना खेळणार, एक तास इथे असणार ग्राउंडमध्ये. त्याच्यानंतर आम्ही यूट्यूब टी व्हीवर क्रिकेट एन्जॉय करतो. पण याच्यामागे जो आम्ही एन्जॉय करतो त्याच्यामागे जी पॉयनर कमिटी याची खूप मेहनत आहे आणि मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि एक गोष्ट नक्की सांगतो बाली सरांना आणि पॉयनर कमिटीला का रेशमाला आणली, जाम बारा केला. रेशमाला आणली, जाम बरा केला. आवाज कोणाचा? तर रेशमाचा. मित्रांनो, एक बघा, जाता जाता तुम्हाला एक टॅटू दाखवतो. आवाज बिनारचा टॅटू बघा. सिंह आहे गर्जना करणारा. आवाज कोणाचा? तर बघूया, बिनारचा की पडगाचा. पण खूप खूप धन्यवाद दोन्ही संघनायकांचा. So news from the toss box. NCC Borivali Padga want to toss and choose to bat first. देखेंगे किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार अगले मैच में. Till then, over to you, Pandurang Dharma Patil, commentary box. थैंक यू सो मच रेशमा, थैंक यू सो मच हरीश पंड्या. शाहिद खान, आपको कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना है. ऐसे बीच खेल की शुरुआत पहली गेंद पर खूबसूरत स्ट्रोक चौका हासिल किया है बल्लेबाज ने. टारगेट काफ़ी बड़ा है, 89 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए न्यू एक्विरा पिंपलनेर टीम के सामने. सचिन गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने आए हैं और क्या खूबसूरती के साथ बॉल को कट किया है उन्होंने. थोड़ी जगह मिली थी, कौन बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी. बॉबी की ये गेंद थी, पॉइंट और कवर के दरमियान से गेंद को निकाला. खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक चौके से आगाज़ किया है सचिन गायकवाड़ ने अपनी पारी का. उनके साथ है नयन और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ खानों के खान शाहिद खान. बहुत बहुत शुक्रिया अजय. जिस तरीके का लक्ष्य है उसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर सचिन को, और वही शुरुआत हमने देखी. अगली गेंद इस बार देखिए थोड़ा लेट खेला था, इंतज़ार किया था, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए. हालांकि सिंगल ज़रूर मिला है. सचिन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा. एक तो ओपन करने आए हैं, ज़्यादातर हमने देखा है उनको मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, लेकिन चूंकि टारगेट काफ़ी बड़ा है उसको देखते हुए वो ऊपर आए हैं. बिल्कुल ये कोशिश है अजय सचिन की कि लक्ष्य जब ज़्यादा है तो मैं ऊपर बल्लेबाजी करूँ, और यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड भी है उनके ऊपर. शुरुआत तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट किया है. देखने वाला सामने जो पार्टनर है वो किस तरीके की बल्लेबाजी करती है, क्योंकि जो लक्ष्य है अगर हम देखें तो वो है 89 रनों का, एक बड़ा लक्ष्य है. तो पहले 2 ओवर पावर प्ले के बहुत कुछ निर्भर है किस तरीके की बल्लेबाजी होती है. जी हाँ, मात्र 5 ओवर्स में ये 89 रन बनाने हैं. प्लेन मिस, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास. शायद आपने तो बहुत क्रिकेट खेला है, अभी भी आप खेल रहे हो. बड़ा टारगेट जब सामने आता है तो ये मतलब क्यों ऐसा होता है? कई बल्लेबाजों को मैं देखता हूँ कि वो अक्रॉस द लाइन खेलने का ज़्यादा प्रयास करते हैं.
लगातार अजय हमने देखा है, और जिस तरीके का प्रेशर रहता है जब टारगेट आपको चेस करना है, तो आपको यकीनन हर गेंद पे बड़ा स्ट्रोक खेलना है, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन वहाँ पर थोड़ा सा अति उत्साहित जाता है कि हमने को 6 लगाना है, बड़ा स्ट्रोक खेलना है, तो अच्छी गेंद जो रहती है उसको भी लगातार आप खराब खेलते हैं, यही कारण गेंद डॉट होती है। इस बार थोड़ी जगह मिली थी, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, उसमें बीट किया बैट्समैन को। अच्छी वापसी गेंदबाज बॉबी की, पहली गेंद पर चौका लगा, लेकिन उसके बाद जो 3 गेंदें डाली है उसमें केवल 1 ही रन खर्च किया है। थोड़े फिंगर्स भी रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल परिवर्तन आप देखिए, पावर प्ले में जब आप गेंदबाजी करते हैं तो बहुत ही 6 गेंदें महत्वपूर्ण रहती है, और हमने देखा लगातार परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, एक अच्छी गेंदबाजी। बॉबी एक बार फिर से, इस बार बल्ले पर लिया जरूर है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया है, डीप में गेंद जा रही है, दूर से फील्डर आते हुए 2 रन लेने का पर्याप्त समय है बल्लेबाजों के पास। अब जाकर खाता खुलता हुआ बैट्समैन नयन का। नयन को भी अपना जोर यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि अकेले के बलबूते पर इतना बड़ा टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल है, यानी कि सिर्फ आप सचिन गायकवाड़ पर निर्भर नहीं रह सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अजय, क्योंकि लगातार रन बनाने हैं। अगर आप एक सिक्सर लगाने के बाद सिंगल लेते हैं और सामने वाला पार्टनर अगर आपका सपोर्ट नहीं करता, 1 से 2 गेंदें डॉट होता है, तो प्रेशर बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, रन रेट बढ़ेगा। आवश्यक रन रेट अब बढ़ता हुआ, गति में परिवर्तन समझ नहीं पाए थे, पूरी तरह से चकमा खा बैठे बल्लेबाज, और इसके साथ ही ये अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ बॉबी का। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल, पहली गेंद पे चौका लगने के बाद आपने देखा कि लगातार जो गेंदबाजी हुई अजय, कहीं ना कहीं यहाँ पर बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश की गई, और यही अच्छी कोशिश है, क्योंकि अगर आप फुल टॉस की गेंदें हैं, आपने देखा कि गेंद बल्ले पे लगने के बाद काफ़ी तेज़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भागती है, तो इस हिसाब से दोनों बैट्समैन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज भी काफ़ी चतुर है। मैं कहूँगा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, और आपने देखा लगातार जो 3 गेंदें उन्होंने आखिरी की वो ऑफ स्टंप के बाहर की, मतलब कोई रूम नहीं दिया। पावर प्ले में आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो इसी तरीके की गेंदबाजी आपकी टीम के लिए ज़रूरी है। और एक और ख़ास बात ये रही कि उन्होंने गति में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, चालाकी से किया, और उसको परखने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज, खासतौर पर नयन। सचिन ने पहली 2 गेंदों पर 5 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद नयन कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। अब बचे हुए 4 ओवर्स में 82 रनों की आवश्यकता है, फिर तुरंत सजाना है और खेल को जारी रखना है। कप्तान से रिक्वेस्ट है ज़्यादा समय बर्बाद ना करे। बहुत बढ़िया टोटल इस मैच में खड़ा किया है देवानंद थले प्रतिष्ठान वेहले टीम ने। अब यहाँ पर अगर हम कहेंगे अजय, तो बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ चुका है, क्योंकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी चाहिए थी। सचिन गायकवाड़ देखना है, एक माहिर बल्लेबाज है। इस अगर स्टेडियम की बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बारी अपने टीम के लिए खेली है, लेकिन आज अपने गांव के लिए वो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, क्या आज अपने गांव के लिए वो जूने सचिन गायकवाड़ नजर आएंगे, ये देखने वाली बात है। नेवर लेकर अनिकेत दूर वाली छोर से, अर्थात हाजी समझ से टेंट से। गेंदबाजी का जहाँ तक सवाल है, ये अनिकेत जो है वो थोड़े युवा है, बॉबी भी उतने बहुत अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की उन्होंने, एक मैच्योर्ड बॉलर की तरह गेंदबाजी की। बिल्कुल, आप कितने यंग है, कितना एक्सपीरियंस, ये जरूरी नहीं अजय, आपकी लाइन कितनी अच्छी है ये देखना जरूरी होता है। और लाइन बहुत अच्छी है, पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बीट किया बैट्समैन को। देखिए सचिन भी अब ऑन साइड में देख रहे हैं, क्योंकि दबाव बनता जा रहा है। बिल्कुल, दबाव में अगर आप इस तरीके के स्ट्रोक खेलेंगे अजय, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कठिनाई ज़रूर होगी। आपने देखा कि लाइन देखिए, पहली गेंद अगर आपकी सही लाइन, सटीक लाइन पे गिरती है तो यकीनन आप एक अच्छे गेंदबाज। अगली गेंद लेकर अनिकेत तैनेत से ओवर द विकेट। इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गति में हल्का सा परिवर्तन था, ये चतुराई है और ये दोनों गेंदबाजों ने दिखाई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुभव वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है, लाइन लेंथ आपकी कैसी है वो मैटर करती है, अनुभव से ज़्यादा आपका एप्लीकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी आपने देखा कि पहली गेंद थोड़ी सी दूर रखी थी शरीर से, दूसरी गेंद उन्होंने वहीं थोड़ी सी हल्की सी धीमी रखी, क्योंकि सचिन गायकवाड़ जो काफ़ी तेज़ बल्ला चलाते हैं, यही कोशिश की जा रही है। इस बार पुल करना चाहते थे, फिर से बीट हुए, हैरान और परेशान हो गए बल्लेबाज सचिन। ताकतवर स्ट्रोक खेलने के चक्कर में लगातार डॉट गेंदें खेल रहे हैं और ये मुकाबला ऐसे लगता है कि धीरे धीरे पिंपल ने टीम के हाथ में से फिसलता जा रहा है। मात्र 7 रन अभी तक बने हुए हैं और यहाँ से और 82 रन चाहिए, मात्र 21 गेंदों का खेल शेष है। बिल्कुल अजय, फुटवर्किंग अगर हम देखें तो सचिन गायकवाड़ की बल्लेबाजी में नजर नहीं आ रही, यही कारण है कि अनिकेत की गेंदें बहुत अच्छी गिरी है। गति में परिवर्तन किया इस बार, हालांकि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर अपील ज़रूर हुई, लेकिन वाइड से बचने का वो तरीका था, उसमें नाकामयाब रहे, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर फारूक बर्डी ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ काफ़ी समय बाद 8 रनों पर अब पहुंचा है। देखिए आवश्यक रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पारी की शुरुआत में 18 के करीब था, अब 22 के करीब पहुंचता हुआ। सचिन के बल्लेबाजी में वैसे भी कुछ खास फुटवर्क होता नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाई करते हैं। अक्सर हमने देखा, इस बार बोल्ड कर दिया,
शफल करते हुए खेलना चाहते थे, फुल एंड स्ट्रेट गेंद थी, विकेट टू विकेट और बैट्समैन आउट। एक चीज़ तो है जो हमने देखा कि पहली जो 3 गेंदें की थी, जब जगह से सचिन गायकवाड़ खेल रहे थे तो गेंदों को उनसे दूर रखा जा रहा था, और जैसे ही देखा कि सचिन गायकवाड़ अब सफल हो चुके हैं, अपने विकेटों को खुला छोड़ा है, सटीक निशाना, ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है कि आप गेंदबाजी बल्लेबाज को देख के करें कि बल्लेबाज क्या कर रहा है। वहीं रहता है कि अगर बैट्समैन है तो उनको चाहिए कि गेंदबाज किस तरीके दिशा में गेंदबाजी कर रहा है, गेंद के ऊपर जाके खेलने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे लेकिन हम कहेंगे कि पूरी तरह छकाया, और जो प्रेशर बनाया था अनिकेत ने, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए सचिन गायकवाड़, और उनका विकेट लेकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया। अच्छी गेंदबाजी का ये रिवार्ड मिला है अनिकेत को। पहले ओवर में बॉबी ने थोड़ा दबाव बनाया बल्लेबाजों पर और उसका फायदा बहुत अच्छे से उठाते हुए अनिकेत 8 पर पहला विकेट गिरा है। निराशाजनक प्रदर्शन अभी तक इस मैच में देखने को मिल रहा है न्यू एक्विरा पिंपळनेर टीम का। देवानंद थले प्रतिष्ठान वेहले टीम के विरुद्ध उनका यह मुकाबला है। ग्रामीण पूल का मैच है बाली ट्रॉफी 2022 में। एक बार फिर से अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से जो ऑनलाइन दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। स्टेडियम में भी काफ़ी सारे दर्शक मौजूद है, आपका भी हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, काफ़ी दबाव में हम रहेंगे क्योंकि पहला ओवर हमने देखा कि पहले ही दबाव में गया था, 7 रन सिर्फ बने थे अजय, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा ओवर उससे बेहतरीन। तो ये रहता है एक अच्छा गेंदबाज के पहले ओवर में अगर आपने कम रन दिए तो दूसरी ओवर उससे अच्छी। नए बल्लेबाज जगन, इस बार शायद कदम चूक गए हैं गेंदबाज। युवा है और अच्छा दौड़ते भी है, रिदम है उनके पास, गति में उन्होंने भी परिवर्तन करके दिखाया है। और देखिए पिछली गेंद जिस पर विकेट प्राप्त किया वो बहुत तेज गेंद भी की थी, क्योंकि पैरों के पीछे से बोल्ड करना था बैट्समैन को, समय नहीं देना था और पेस में बीट किया था सचिन को। अब की बार बल्लेबाज तैयार नहीं है। बिल्कुल, समय के मामले में दोनों टीमें हमें सपोर्ट करें सो प्लीज़, क्योंकि आज हमारा शेड्यूल थोड़ा देरी से चल रहा है। अजय, आज हमने देखा काफ़ी कट टू कट मैचेस भी हुए, एक सुपर ओवर भी हुआ। इस बार पेस में परिवर्तन किया गया था, निकाला है शॉर्ट फाइनली की तरफ, मिस फील्ड, गेंद पीछे जा रही है, लेकिन अच्छा बैकअप मिला वहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी का, बाउंड्री जाने नहीं दी, 2 रन लेने का मौका था। देखिए कितनी चतुराई के साथ स्लोवर वन डाल रहे हैं। ये लगभग फुल टॉस भी बनी थी, लेकिन बैट्समैन ने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि ये गेंद जो है वो स्लोवर वन है। बिल्कुल, इस तरीके की गेंद अजय काफ़ी डिफिकल्ट होती है बैट्समैन के लिए खेलने के लिए, क्योंकि अगर आप स्लो लोअर फुल टॉस गेंद डालते हैं, अपने हाथ को रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हिटर बैट्समैन रहता है वो बहुत लेट जज करता है। यही कारण है आपने देखा कि जज नहीं कर पाए विजय। विजय एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन देखना है कि आप दबाव की स्थिति में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, क्या मुकाबला फाइट होगा या फिर एक तरफा होगा। शाहिद भाई, आप जब पहले खेला करते थे 10 साल पहले का क्रिकेट, ऐसे बीच ये गेंद अपील और बल्लेबाज निकल चुके हैं पेविलियन की राह पर, किनारा लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। दूसरा झटका लगता हुआ पिंपळनेर टीम को। 10 रन मात्र बने हैं। जगन लौटते हुए पेविलियन में पुल करना चाहते थे लेकिन सही तरह से खेल नहीं पाए। तो 10 साल पहले का क्रिकेट थ्रो गेंदबाज भी हुआ करती थी, उसमें ज़्यादा तेज़ बॉलिंग हुआ करती थी, वेरिएशन पर ज़्यादा ध्यान देने वाले गेंदबाज जो थे उनकी संख्या कम थी। तो बैटिंग करना तब क्या आसान था, आजकल ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हालांकि चीज़ें बहुत सी बदली है, लेकिन आपको लगता है कि बॉलर्स की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल अजय, पहले जो क्रिकेट था 10 साल पहले का, वो थ्रो गेंदबाजों का बहुत राज रहा। हमने देखा कि जो ज़्यादातर गेंदबाजी रहती थी और जो ज़्यादातर गेंदबाज जो उभर के आते थे वो थे थ्रो गेंदबाज, और बहुत तेज गेंदबाज थे, बहुत से कटर गेंदबाज थे, कई नाम चलते थे उस वक्त। लेकिन आज का अगर हम क्रिकेट देखें तो बैटिंग के लिए बहुत आसान हो गया। उसकी एक वजह ये भी है अजय कि प्लेन गेंदबाजी आप देख रहे हैं कि फैरम गेंदबाजी, तो इसकी वजह से बैटिंग थोड़ी आसान हो गई है। पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता था क्योंकि बैट्समैन जब खेलता था जैसे घुसता था वैसे गेंदबाजी होती थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें और इस फैरम गेंदबाजी में अगर आप इस तरीके की गेंदबाजी करते हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी, क्योंकि आज का इंटरनेशनल क्रिकेट भी अगर हम देखते हैं या फिर टेनिस क्रिकेट देखते हैं और जो ओपन क्रिकेट भी देख रहे हैं तो ज़्यादातर जो बॉल वाला रहा है वो बैट्समैनों का रहा है, बॉलर का बहुत कम रहा है। और अगर आप टेनिस क्रिकेट में आज 8 से 10 रन का ओवर डालते हैं तो मैं कहूँगा कि वो आपने वो अच्छी गेंदबाजी की। निश्चित रूप से 8-10 रन प्रति ओवर कोई ज़्यादा वो रन्स नहीं होते, खासतौर पर 6 ओवर्स के मैचेस में। और यहाँ तक कि 2020 क्रिकेट में भी हम देखते हैं इंटरनेशनल में 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स कोई ज़्यादा नहीं माने जाते हैं। तो क्रिकेट काफ़ी बदल गया है। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए साजन, गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। बॉबी ने अच्छी शुरुआत दिलाई, उसके बाद अनिकेत का ओवर लाजवाब, 2 रन देकर 2 विकेट्स, स्कोर केवल 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर में यहाँ से 79 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए न्यू एक्विरा पिंपळनेर टीम को। पूरी तरह से बैकफुट पर इस समय पिंपळनेर। नए बल्लेबाज अजय आए हैं।
अंदर की तरफ आती हुई गेंद बैकफुट पर वेट करते हुए दिशा दिखाई है, बैकफुट पॉइंट पर थोड़ा सा मिस फील्ड। फील्डर भी थोड़े से कई बार इस तरह की सिचुएशन में रिलैक्स हो जाते हैं, ये देखते हुए कि उनकी टीम की स्थिति काफ़ी मजबूत है। शायद कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी टीम की स्थिति बहुत मजबूत हुई और आप थोड़े रिलैक्स हो गए, कोई कैच ड्रॉप हुआ आपके हाथों से या फिर मिस फील्ड हुआ? बिल्कुल, एक बार ऐसा हुआ इस साल भी अजय। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं या फिर किसी को आउट नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो महंगा भी पड़ता है। बहुत दूर से खेलने का प्रयास, क्या कमाल की लाइन और लेन पर बॉलिंग देखने को मिल रही है और ऐसे लगता है कि बल्लेबाजों ने भी अब ये मुकाबला छोड़ दिया है। जिस तरह से प्रयास जो हो रहा है वो अधूरा लग रहा है। एक चीज़ तो है अजय कि न्यू एकमीरा पिंपलनेर की अगर बात करें तो हरीश पाटिल जिन्होंने इस गांव के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, एक बहुत तेज़ गेंदबाज भी थे। ये टॉपेज है, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। जी हाँ, हरीश पाटिल एक ज़बरदस्त खिलाड़ी भिवंडी क्रिकेट में, और वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन देखकर काफ़ी निराश हुए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अजय मुझे याद है कि जब 2011 में हमने ZP चषक जीता था, आज से 10-11 साल पहले, तब पहली बार अगर किसी प्लेयर को मैंने कार जीतते दिखा था मैन ऑफ द सीरीज़ तो वो हरीश पाटिल थे। वहाँ पे मैं बैट्समैन था और हरीश पाटिल, हम दोनों कंपटीशन में थे, लेकिन हरीश पाटिल का जो परफॉर्मेंस रहा था वो लाजवाब रहा था और उनकी टीम हमारे सामने फाइनल में भी थी। तो हरीश पाटिल ने पिंपलनेर के लिए जो क्रिकेट खेला, महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए मेरे साथ में कई साल क्रिकेट खेला, मेरे कैप्टन भी रहे और बहुत अच्छे कूल क्रिकेटर भी रहे, और हमने देखा कि उन्होंने अपने गाँव के लिए तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। एक बहुत बड़े प्लेयर थे, आज वो टीम में नहीं है, अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आज काफ़ी बिजी है, उनकी टीम आज भी खेल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक नाम हम कभी नहीं भूल सकते पिंपलनेर के लिए, हरीश पाटिल का। नए बैट्समैन ऋतिक आए हैं और इस बार बड़े अटपटे ढंग से ये हेलीकॉप्टर उड़ाया है, टॉपेज है और फिर से विकेट कीपर गेंद के नीचे एक और अच्छा कैच। जी आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वेलकम बाली ट्रॉफी 2022 में। हरिपाड़ के बहुत बड़े हमारे शुभचिंतक अल्ताफ भाई के दोस्त भी है, याहिया खोत का भी वेलकम। एनसीसी का उत्साह बढ़ाने के लिए ज़रार मुल्ला भी यहाँ पर आए हैं। एक चीज़ तो है अजय कि जब आप देखते हैं कि आपके गांव की टीम खेलती है तो जो जूने खिलाड़ी रहते हैं, नए खिलाड़ी रहते हैं, आपकी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए ज़रूर आते हैं। इस बार थोड़ी कमज़ोर गेंद थी, फुल टॉस टर्न किया है ऑन साइड में, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए स्ट्रोक में, मात्र 1 रन मिलेगा यहाँ पर नयन को। नयन डटे हुए हैं क्रीज पर, लेकिन कोई बाउंड्री उनके बल्ले से निकली नहीं है और पूरी तरह से दबाव में बल्लेबाजी हो रही है। रन संख्या 12, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जी हाँ, गाँव का क्रिकेट जो होता है, ग्रामीण क्रिकेट, उसका एक अलग मज़ा होता है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट ग्रामीण टीमों को मिलता है। इस बार गति में परिवर्तन किया गया था, उसको परख नहीं पाए बल्लेबाज और एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। क्रीज पर बल्लेबाज है नयन और शेवेश। शेवेश ने कई बार ओपन भी किया है न्यू एकवीरा पिंपलनेर टीम के लिए, सिटी क्रिकेट में भी वो ओपन करते हैं। 3 ओवर के पश्चात स्कोर 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। केवल औपचारिकता शेष इस मुकाबले में, बिल्कुल एक तरफा मैच और खेल के तीनों भी विभागों में आगे नजर आ रही है देवानंद थड़े प्रतिष्ठान वेहले टीम। मेहमानों का तांता लगा हुआ है मंच पर, वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चे हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, मतलब बाली ट्रॉफी का हर किसी को इंतज़ार रहता है शाहिद भाई। बिल्कुल, बाली ट्रॉफी के लिए काफ़ी तैयारी भी करना पड़ती है अजय। कई दिनों से हमारे सभी ऑर्गेनाइज़र, चाहे माजिद हो, फाइक, अकबर, रसम, सभी पॉइंट की पूरी टीम, हरीश, जईन, तंजीम, जितने भी हमारे सभी मेंबर्स हैं, पॉइनियर स्पोर्ट्स के, अल्ताफ भाई के करीबी दोस्त, सभी मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, एक बड़ा शेड्यूल रहता है और अल्ताफ भाई के सभी दोस्त यहाँ पे हाजिर देते हैं। उनके गांव के खाड़ी पाड़ के, हमारे बंदर मोहल्ले के कई लेजेंड, कई पॉइनियर के फॉर्मल खिलाड़ी। तो मतलब ये एक टूर्नामेंट है, सभी का है और ये एक भिवंडी का वर्ल्ड कप है, तो मतलब हम यहाँ पर सभी का वेलकम भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर खिलाड़ी को यहाँ पर इज़्ज़त दी जाए। हमारे सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो बेसाब मेहनत करती है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबा शेड्यूल रहता है अजय, और इतना बड़ा लंबा शेड्यूल को पूरा करने के लिए बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत होती है। ये कर सकता है कोई तो सिर्फ अल्ताफ बाली का प्रेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा है।
विजेंद्र नए गेंदबाज इस बार बहुत ही करारा पुल, लेकिन सीधे फील्डर के पास डिप स्क्वायर लेग पर सिर्फ एक रन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से अब कुछ बचा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मनोरंजन दर्शकों का हो सकता है। मैच को जीतना तो लगभग अब नामुमकिन लगने लगा है बैटिंग करने वाली टीम के लिए, क्योंकि 11 गेंदों में 77 रन चाहिए। इस बीच एक गेंद लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, गेंद हवा में लेकिन नहीं पहुंच पाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से रिलैक्स भी हो चुकी है सामने टीम अजय, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। तो मतलब अगर आप अच्छा टारगेट देते हैं, अच्छा लक्ष्य रखते हैं अजय, तो आपको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी पे भी उतनी मेहनत की, ग्राउंड पे सभी फील्डर्स ने भी उनका साथ दिया। मतलब वो चाहते हैं कि हम हमारा 100% दें। जब हमने लक्ष्य टारगेट ज़्यादा रखा है तो हमारी यही कोशिश है कि हम इस मैच को एक तरफा जीतें। मतलब आपका 100% एफर्ट जब आप लगाओगे तभी आप मैच को एक तरफा जीतोगे। और खास तौर पर पावर प्ले में उनको अच्छी गेंदबाजी करनी थी। इस बार शानदार स्ट्रोक, स्क्वायर कट, आड़े बल्ले से तिरछा स्ट्रोक खेला है, 4 रन मिलेंगे। और इस बार अपरकट, एक और अद्भुत शॉट, क्या ये 6 रन मिलेंगे? जी हाँ, गेंद चली गई है मैदान के बाहर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है। और इस तरीके का अपर कट हमने बहुत कम देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय में हमने देखा था कि वीरेंद्र सहवाग इस तरीके का स्ट्रोक सचिन तेंदुलकर बहुत ज़्यादा लगाया करते थे, सनत जयसूर्या। ये तो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग ही बन गए हैं। 4 रन और नयन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देर भी हो गई है। बिल्कुल लेट ही सही है अजय, लेकिन मैं कहूंगा कि जो बैट्समैन उतरता है वो चाहता है कि मैं मेरा 100% दूं। एक चीज़ तो है कि नयन अपना 100% दे रहे, वो चाह रहे कि टारगेट कितना है, मैच हम हारे जीते, पर मैं मेरी बैटिंग अच्छी करूंगा, और उस तरीके के स्ट्रोक उन्होंने लगा के पता है। इस बीच ये गेंद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, देखना है क्या रोकने में सफल हुए या नहीं। और ऑफ स्टंप पे स्ट्रोक हम बहुत ही कम बैट्समैन को अजय लगाते देखते, लगातार टेनिस क्रिकेट में हम देख रहे हैं, आप भी कमेंट्री कर रहे हैं कई सालों से, आपने देखा कि ज़्यादातर जो प्लेयर है भिवंडी के हमें वो है, ज़्यादातर आपने देखा कि ऑन साइड में ज़्यादा खेलना मशहूर ये करते हैं। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो 4 ओवर की समाप्ति, 29 रन बने हैं। अब हम कह सकते हैं केवल औपचारिकता इस मैच की बाकी है। जी हाँ, 60 रन चाहिए अंतिम ओवर में, और इतने अच्छे ऑफ साइड के स्ट्रोक्स आपके पास है तो फिर आपने पावर प्ले में केवल ऑन साइड में खेलने की कोशिश क्यों की? ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर निर्माण होता है। देखिए, ट्रिपल एस कंट्रोल रूम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीविज़न सेट पे हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, जबकि यूट्यूब पे हमारी आवाज़ जा रही। शायद पावर प्ले में इस तरह के स्ट्रोक्स खेले जा सकते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन तब नयन ऑन साइड में खेलने को देख रहे थे। एक चीज़ तो है, जो हमने देखा कि पिंपल नेर एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जो दबाव था, जो लक्ष्य था, जो बैटिंग हुई थी, हमने देखा कि जो स्ट्रोक लगाए गए थे उनकी गेंदबाजी के खिलाफ, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि लाजवाब। आप जब इस तरीके का टारगेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी टीम पे भी हमने दबाव देखा जा सकता है। कल देखा हमने बिना टीम किस तरीके से बिखर गई। जहां दबाव में बड़े बड़े सुरमा भी ढेर हो जाते हैं। इस बीच ये गेंद लॉफ किया, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन।
पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले फ्लड लाइट की रोशनी में अल्ताफ बाली ने ही शुरुआत की थी 2009 में, मुझे याद है। और जो रूल्स रेगुलेशन भिवंडी में लाए गए, इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा, लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। जो डिसिप्लिन क्रिकेट में अल्ताफ बाली ने लाया वो भिवंडी में आज तक कायम रखा उन्होंने। ये सबसे बड़ी बात है। आप कोई रूल्स अगर लाते हो और उस रूल्स को फॉलो करने के लिए इतने साल तक आप उसको मेहनत करते हो, आज यही कि BC4 के अध्यक्ष भी है वो, और भिवंडी क्रिकेट की जान शान भी है। इस बीच अगेन अराउंड द लेग्स, क्लीन बोल्ड, और यहाँ पर गेंदबाज जश्न भी नहीं मना रहे। इस पर पांचवा विकेट गिरा है। मैच में कुछ खास बचा नहीं है और जीत के बिल्कुल दहलीज पर है वेले टीम। बिल्कुल अल्ताफ बाली साहब के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम होगा। और टूर्नामेंट की शुरुआत में जब फारूक बर्डी जो अंपायर है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्ताफ बाली एक ब्रांड है और ये ऐसा ब्रांड है जिससे हर कोई ब्रांड अब जुड़ना चाहता है, और उसी का ये नतीजा है कि हम देखते हैं कि जो स्पॉन्सर्स है वो सब जुड़ जाते हैं यहाँ पर। जैसे बाली ट्रॉफी आती है उनका सहयोग मिलता है, और टीमें देखिए कितनी टीमें खेल रही है, मोर देन 160 टीम्स। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है शाहिद भाई। बिल्कुल एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि ये अल्ताफ बाली की मोहब्बत है कि पूरे भिवंडी तालुका को एक साथ लेके चलते हैं, खेलते हैं, वो मौका देते हैं। हमने देखा कई कई नए नए खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया, कई नई टीमों को उन्होंने मौका दिया। इस बार उन्होंने भिवंडी ओपन को भी मौका दिया। इस बीच अगेन फिर से लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, अपील की जा रही है, लेकिन देखना है वहां पर शायद सामने आ गए, लेकिन रनआउट जरूर हुए। बल्लेबाज आखिरकार विकेट देना ही चाहते थे, तो उनको कौन बचा सकता था। सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना। बीच फुल टॉस गेंद थी, बैट फुट पे चले गए थे, केवल पुश किया क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम मैच तो नहीं जीत सकते, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करके सामने वाले बैट्समैन को स्ट्राइक दे सकते। तो अजय इस ग्राउंड की मैंने पोजीशन उस वक्त देखी थी, मुझे याद है कि इस ग्राउंड के क्या हाल थी, लेकिन अल्ताफ बाली जब भी ये टूर्नामेंट कराते इस ग्राउंड के पीछे बहुत मेहनत करते। कितना खूबसूरत इस मैदान को उन्होंने सजाया क्या। इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन देखना है वहाँ पर नहीं किया रनआउट। अब केवल एक गेंद बची है, तो उन्होंने जो किया मैंने देखा अजय अल्ताफ बाली ने कि वो भिवंडी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए किया। इस रिवर्स स्ट्रोक लगाने की कोशिश, तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है देवानंद थले स्पोर्ट्स ने। बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला। हार्ड लक पिंपलनर स्पोर्ट्स एंड कांग्रेचुलेशन देवानंद थले स्पोर्ट्स वेले। तो लौट चलते हैं हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जहां पे हमारे दो कमेंटेटर मौजूद हैं। चेक। थैंक यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स। नमस्ते, आदाब, केम छो, कसं काय भिवंडीकर? अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू बाली ट्रॉफी 2022. सगळ्यांचं स्वागत आहे स्टेडियममध्ये बसलेले जितके आमचे क्रिकेट प्रेमी आहेत त्यांचं, आणि यूट्यूबवरती आमचे जितके क्रिकेट प्रेमी बघतायत सगळ्यांचंच, आणि व्यासपीठावरती जेवढे आमचे मान्यवर आहेत सगळ्यांचा बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये मी रेश्मा मयेकर हरीश पांड्या सर सोबत स्वागत करते। चला तर पुन्हा एक सामना संपलेला आहे, आणि सामना संपल्यानंतर आपण बक्षिसांचं तुफान तर करणारच आहोत, पण त्याआधी आपले जितके स्पॉन्सर्स आहेत त्यांना धन्यवाद बोलल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही, कारण ते आहेत म्हणून आपण आहोत बाली ट्रॉफी 2022 आहे। चला तर सगळ्यात आधी
धन्यवाद करूया. डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड सूट, शेरवानी आणि कुर्ता. घरामध्ये कोणतंही फंक्शन असो, मॅरेज असो किंवा ॲनिव्हर्सरी असो किंवा बर्थडे पार्टी असतो, एकच ऑप्शन असू शकतं डी सकारिया. ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लनभाई मॅन ऑफ द मॅचसाठी ज्या अमेझिंग ॲक्रेलिकच्या ट्रॉफीज तुम्ही बघता त्या सगळ्या ट्रॉफीज त्यांनी स्पॉन्सर केलेल्या आहेत. त्यांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क दयानंद चोरगे साहेब, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे, जितके ब्युटिफुल आणि कलरफुल ड्रेसेस तुम्ही बघत आहात ते सगळे त्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत. त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. रुपल निमेश कुमार शाह, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. कपिल पाटील फाउंडेशन नेहमीच समाजकार्यामध्ये तत्पर असते आणि त्यांची साथ सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे. आम्ही धन्य झालो. तुमचं खूप खूप आभार. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा आणि फयाज अन्सारी. तपताच्या उन्हामध्ये जेव्हा 40 डिग्रीमध्ये आपण खेळतो आणि तहान लागते, ती तहान भागवायचं काम ज्यांनी केलेलं आहे ते आहे O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर. मनापासून आभार. A1 चिकन सेंटर, घरात बिर्याणी बनव या बनव कोंबडी वडे किंवा बनव चिकन लबाबदार या चिकन दो प्याजा, A1 चिकन सेंटरमधूनच चिकन घेतलं पाहिजे. ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन आणि ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट. म्हणजे जर तुम्हाला भारताबाहेर शिक्षण घ्यायचं असेल किंवा भारताबाहेर तुम्हाला नोकरी करायची असेल तर आत्ताच ताबे जयरुमी यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशनसाठी. धन्यवाद करू इच्छिते रॉयल मोटर्स, अफजल सय्यद, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रोलेक्स मेडिकेअर ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग आणि रिअल स्ट्रीट ट्रेडर्स ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी कॅप स्पॉन्सर केलेली आहे. संपूर्ण पायनियर स्पोर्ट्स, ईच अँड एव्हरी प्लेअर ज्यांनी रात्र आणि दिवस एकत्र केला आहे ही टुर्नामेंट सक्सेसफुल होण्यासाठी. त्यासोबतच SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, कुठेही फिरायला जायचंय आत्ताच कॉन्टॅक्ट करा SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. थर्ड प्राइज भिवंडी सिटीचं ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे अमितुजमा अन्सारी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, गुलाम साबिर, आपलं सुद्धा मनापासून आभार. आइए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स. रोकड़ा रास्ता, अगर ज़िंदगी में रोकड़ा कमाना चाहते हो तो रास्ता दिखाएगा मांगीलाल पालीवाल. और अगर रोकड़े को बढ़ता हुआ देखना है तो निवेश करें शेयर बाजार में, कॉमोडिटी में, करेंसी मार्केट का एक ही नाम मांगीलाल पालीवाल. रोकड़ा रास्ता. स्मार्ट एंटरप्राइजेस, AA भारत गैस हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है असफर बोलिंस्कर और हमारे माजी महापौर जावेद दलवी साहब. हम आभारी हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर जुनेद पटेल और मक्की पटेल जो हर साल अल्ताफ बाली के साथ सपोर्ट में रहते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जाइए, हमारे टूर ऑपरेटर साहिबा मोमिन के साथ अपने वैकेशन को यादगार बनाइए. RK फ्रीड, MJ स्पोर्ट्स, RK कबल्ला कर रहा है हल्ला, रज़ी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख का बहुत बहुत शुक्रिया. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम, गर्मी में अपने आप को तरोताज़ा रखिए. कोई भी जूस, मिल्क शेक, आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स, राहुल गुप्ता का शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम. हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर अब्दुल रहमान जयरूमी. SK स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किया है. फुल टॉस बॉल के अली असगर भाई, आपका शुक्रिया. धनेश स्पोर्ट्स पांडुरंग धर्मा पाटिल जिन्होंने कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर किया है. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ग्रामीण क्रिकेट का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल खांडवाड़. ग्रामीण क्रिकेट का थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है रुपेश जाधव डोहड़े. ग्रामीण क्रिकेट का फोर्थ प्राइज स्पॉन्सर किया है अज्जू पटेल अर्जोली. प्लस के बेस्ट बैटर का प्राइज स्पॉन्सर किया है सूरत थोरात जिन्होंने वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर की है. इसके अलावा प्लेयर्स डगआउट के हमारे स्पॉन्सर है मापोली के सन्माननीय इरफान बुरे साहब. हमारे प्लेयर डगआउट के एक और स्पॉन्सर है फरहान पटेल साहब. इसके अलावा स्पेशल थैंक्स सतीश चौधरी लायन ऑफ टेमगर और विजय चौधरी, इनका विशेष आभार. हमारे जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर, इनका विशेष आभार. नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग, ओनर है अकरम बाम्बूवाला साहब. आपको कोई भी इलाज कराना हो, ECG, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, आपकी हर सेहत का ख्याल रखेगा नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें और सेहतमंद रहे. हम आभारी ये यूनिक कवर केस, देखिए मोबाइल आपका कोई भी ब्रांड का हो, आपके मोबाइल का कवर और केस जो है ये तो यूनिक का ही होना चाहिए. तबरेज शेख साहब के हम बहुत बहुत आभारी है. इसके अलावा हम
बहुत बहुत आभारी है रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इमरान हदीस अंसारी और इरफान हदीस अंसारी, अंसारी फैमिली के हम बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, आपको कोई भी प्रकार का इलाज कराना हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए, समय पर जाइए, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस किया जाएगा और आपकी बीमारी को जड़ मूड़ से दूर करने वाली एकमात्र हॉस्पिटल रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरान हदीस अंसारी। और सबसे आखिर में, घर का खाना खा के अगर आप थक गए हैं, बाहर जाना है, कहीं मत जाइए, हमारे मोहम्मद अली भाई का दिल्ली दरबार ढाबा में जाइए, नियर शामियाना ढाबा, और अपने परिवार के साथ लजीज खाना खाइए और मज़ा लीजिए। शुक्रिया। फिर से एक बार तहे दिल से हमारे सारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया। आप है इसलिए हम हैं और बाली ट्रॉफी 2022 है। आइए, अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे तमाम गेस्ट। शुरुआत करते हैं अकू भाई, शाहिद भाई, राजू भाई, गुलाम नबी भाई, अयाज भाई और परवेज भाई। हम लुकआउट बुटीक के भी बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने हमें बैग्स स्पॉन्सर किए हैं। आइए राजू, द टिकटॉक स्टार, आइए। यस यस, एक और राजू भाई आइए। देखिए, राजू एक ऐसा नाम है ना, राज कपूर साहब ने तो फेमस कर दिया, लेकिन एक ही चीज कहूंगा, मैं जिंदगी में जितने लोगों को राजू को मिला हूं ना, सारे कोई ना कोई बड़े आदमी है। शोएब मेमन साहब आइए, आपका भी हार्दिक स्वागत है। रेशमा, एक चीज पक्की, हमारे राजू टिकटॉक स्टार, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन एक चीज कहूंगा, ड्राई फ्रूट में काजू और टिकटॉक में राजू, इसका हाथ पकड़ना मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात है। आइए शुरू करते हैं कैच ऑफ द मैच का सिलसिला और जानते हैं रेशमा से किसने जीता है कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच गोज टू उत्तम फ्रॉम पिंपळनेर टीम। उत्तम यांनी उत्तम झेल टिपल्याबद्दल महबूब गोरी फॉर्म सेंटर यांनी पुरस्कृत केलेला हा पिलो उत्तमला आपण देत आहोत। उत्तम अशाच प्रकारे झेल घेत जा आणि जिंकत जा, आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करत जा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए। जाणून घेऊया रेशमाकडनं कोण आहे सामनावीर। मॅन ऑफ द मॅच गोज टू ज्यांनी 14 बॉलमध्ये 47 रन्स, म्हणजे थोडक्यात त्यांचं अर्धशतक राहिलेलं आहे। जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया विजेंद्रचं। देवानंद थळे वेहळे संघ विजेंद्र देवानंद थळे प्रतिष्ठान वेहळे हा ठरलाय सामनावीर आणि आपण सुरुवात करणार आहोत। ये मित्र, तिथून आपण सुरुवात करूया। एवन अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। शोएब मेमन साहेब यांच्याकडून पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। थोड़ा पुढे यायचं आहे, अजून एक गिफ्ट हॅम्पर तुला देत आहेत, ट्रॉफी आखिर में देंगे। अजून एक गिफ्ट हॅम्पर तुम्हाला आम्ही देत आहोत। SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप। जिल्हा परिषद सदस्य अरुण भोईर आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फ्रूट बास्केट। भावेश पाटील यांच्याकडून शिवसागर ज्यूस अँड आईस्क्रीम याचं गिफ्ट हॅम्पर। डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे गिफ्ट हॅम्पर अयासबाई यांच्याकडून। आणि सर्वात शेवटी म्हणजे ॲक्रिलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लर यांनी पुरस्कृत केलेली ही ट्रॉफी सईदबाई यांच्या शुभास्ते अल्ताफ बालीचे एकदम जिगर जान दोस्त आहेत। अभिनंदन तुझा विजेंद्र। थँक्यू सो मच। आमच्या सगळ्या मान्यवरांचे मनापासून आभार। आपण आलात, बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये बहार आली, पुन्हा एकदा मनापासून आभार। एक गोष्ट आहे मात्र, आज रेश्मा मला जाणवली की बॉलिवूडमध्ये धर्मेंद्र आहे, जितेंद्र आहे, परंतु वेळेकडे विजेंद्र आहे। क्या बात है। विजेंद्र, आज अभिनंदन तुझं सर्वप्रथम सामनावीर जिंकल्याबद्दल।
वेळे गावासाठी खेळत असताना कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय मला. मी माझ्या गावासाठी खेळतो म्हणून. आणि एवढे लांब लचक षटकार कोणी मारतो का? कुठला षटकार सर्वात जास्त आवडला? सगळे षटकार आवडले. थोडा लाजतोय मुलगा. नाही, तो खूप लाजतो. शेवटचा जो षटकार होता तो तुझ्या बॅटमधून आला. कदाचित थोडीशी खंत असू शकते की 50 नाही झाले, पण 47 रन्स इज ऑल्सो व्हेरी म्हणजे गुड रन्स. आणि जो शेवटचा षटकार होता तो तू कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो? तो तुम्हाला. एक नंबर. किती एन्जॉय करतोय बाली ट्रॉफी? खूप खूप एन्जॉय करतोय. थँक्यू सो मच. तर हा होता विनर आपल्यासोबत, जो ठरलेला आहे मॅन ऑफ दी मॅच म्हणजेच हिरो ऑफ दी मॅच. आणि आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅच कडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रेशमा, धन्यवाद हरेश. ऐसा लग रहा है कि मैं तो 2:30 से 3 बजे जाऊंगा अपने घर, लेकिन एनसीसी टीम को जाने की जल्दी दिख रही है. 1 घंटे में चली जाएंगी. जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, एक और विकेट. सिर्फ आतिफ बाबे ने 2 सिक्सर लगाए और ये चौथा बैट्समैन 0 पे आउट हुआ है.